हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं हम लोग और फिर समझते हैं कि उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलता है। एक बार की बात है, एक बूढ़े व्यक्ति थे और वो 3 गठरी ले करके पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। अब कुछ दूरी चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक हिष्ट पुष्ट नौजवान लड़का दिखा। तो ये सोचे कि हाँ, उससे कुछ हेल्प लेते हैं, उसको आवाज दिए और अपने पास बुलाए। फिर बोले, बेटा मेरा इसमें से एक गठरी कुछ दूरी तक अगली पहाड़ी तक ले जा सकते हो। यदि ऐसा आप करोगे तो उसमें से मैं आपको 5 तांबे के सिक्के निकाल के दे दूंगा। अब वो इस बात से राजी हो गया और इस बूढ़े व्यक्ति का एक गठरी लेकर के उस पहली पहाड़ी तक पहुंचा दिया। उसके बाद कुछ दूरी पे बूढ़े व्यक्ति जो थे धीरे धीरे जा रहे थे। पहुंचने के बाद उसको वहां से बात के मुताबिक 5 सिक्का तांबे का निकाले और दे दिए। फिर उसके पास और प्रस्ताव रखे कि बेटा ये दूसरा गठरी भी मेरा, यदि तुम अगले पहाड़ी तक ले चल सकते हो तो मैं इसमें से 5 सिक्के तांबे के और इस गठरी में से 5 सिक्के चांदी के निकाल के आपको दे दूंगा। तो बोला ठीक है, ले चलते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर वो दोनों गठरी लिया और धीरे धीरे करके अगली पहाड़ी तक पहुंच गया। और फिर इधर बूढ़े व्यक्ति जो थे वो धीरे धीरे करके जा रहे थे। कुछ टाइम में वहां पहुंचे और उसके बाद बात के मुताबिक उसको 5 सिक्के तांबे के और 5 सिक्के चांदी के निकाल करके फिर दे दिए। उसके बाद एक और प्रस्ताव रखे कि बेटा ये तीसरा गठरी भी मेरा, यदि ले चलोगे अगली पहाड़ी तक पहुंचाना है और आगे रास्ता भी बहुत खराब था। तो बोले यदि अगला गठरी भी तीसरा भी ले लेते हो तो मैं बात के मुताबिक वहां पे आपको 5 सिक्के तांबे के और 5 चांदी के और इसमें से 5 सोने की मोहरे निकाल के आपको दूंगा। तो हंसी खुशी से राजी हो गया और बोला ठीक है, हम आपका गठरी पहुंचा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे लेकर के गठरी आगे बढ़ा और ऐसा करने के बाद उसके मन में लालच आ गया कि यदि हम यहाँ से आगे निकल जाएं और ये तीनों गठरी लेकर के यहाँ से गायब हो जाएं तो क्या होगा। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे आ रहा है, वो हमारे तक पहुंचने में काफी टाइम लगाएगा, तब तक हम निकल लेंगे यहाँ से। अब इसके मन में जब लालच आया तो ये क्या किया कि वहां से आगे बढ़ा और रास्ता ही चेंज कर लिया कि अब ये तीनों गठरी लेकर के हम निकल लेते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो टोटल जो सोना चांदी या जो भी तांबा है सब हमारा अकेले का हो जाएगा, इसमें से कुछ देना लेना नहीं रह जाएगा। फिर ये आगे बढ़ा, कुछ दूरी चला तो इसके मन में जिज्ञासा हुई कि हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि सोने की मोहरें कैसी होती हैं। तो सोने की मोहरों को देखने की जिज्ञासा उठी। वो एक जगह पे बैठा और उस थैले को खोला, उस गठरी को खोला तो देख रहा है कि उसमें टोटल जो सोने की मोहरें बोल रहा था वो नकली है और उसमें एक पत्र रखा हुआ है, एक लेटर था। उस लेटर को निकाला और पढ़ने लगा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा ये गठरी तीनों जिसकी तुम चोरी करके भाग रहे हो वो यहाँ का राजा है और वो अपने कोषागार के लिए एक अच्छे सैनिक के तलाश में था और वही तलाश पूरा करने के लिए ऐसा वो भेष बनाया था। एक बुढ़े आदमी का भेष बना के वो ईमानदार सैनिक की तलाश कर रहा था और उसमें आप सफल नहीं हुए। अब आप पकड़े गए हो तो आपका सजा भी होगा आपको और उसके बाद फिर आप ये मत सोचना कि यहाँ से बच जाओगे, क्योंकि राजा के सैनिक की आप पे नजर थी और वो कुछ ही टाइम में आएंगे, आपको पकड़ लेंगे। ऐसा सुन करके वो अपना माथा पकड़ करके और फिर वहां नीचे बैठ गया और कुछ ही टाइम में राजा के सैनिक आए और उसको पकड़ लिए। फिर उसका कारावास हुआ और उसके बाद इसको जो सफलता मिलनी थी, यदि बाई चांस लालच मन में ना आया होता तो होता क्या कि इसका एक जो नौकरी पक्की हो जाती और उसके बाद वहां पे रहना खाना और अच्छा खासा तनख्वाह सैलरी भी मिलता, ये सब फिक्स था। लेकिन वो थोड़ी सी लालच मन में आने के कारण क्या हुआ कि इस नौजवान को जो कुछ मिलना था उसके लालच के कारण उसका भविष्य तो उज्जवल हो सकता था, लेकिन वो तो गया ही। उसके बाद अंधकारमय हो गया और इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो फ्रेंड्स, हमको इससे क्या सीख मिलती है कि ज्यादा पाने की लालसा के कारण व्यक्ति लालच में आ जाता है और उसे जो भी बेहतरीन मिला होता है उसे भी वो खो देता है। फ्रेंड्स, जैसा कि कहते हैं, ईमानदारी का कौन पीता है हाला, आलस्य ने हमेशा काम को टाला। ईमानदारी का कौन पीता है हाला, आलस्य ने हमेशा काम को टाला। इस दुनिया में सबका दिल है काला, हृदय में लालच और हाथ में माला। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।